अरे यार, ये मुगल बादशाह अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं करते थे? इतिहास में तो मुगलों का बड़ा नाम है ना? लेकिन मुगलों के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनकर चौंक जाओगे। मुगल बादशाहों की रंगीन जिंदगी के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। हरम, वो जगह जहां सैकड़ों, कभी-कभी हजारों औरतें रहती थीं। इनमें रानियां भी थीं, दासियां भी थीं, सेविकाएं भी थीं और हां, बादशाह की बेटियां भी, जिन्हें शहजादियां कहते थे। तो अब सवाल यह है कि इतनी खूबसूरत और रॉयल शहजादियां शादी क्यों नहीं करती थीं? इसका जवाब जानने के लिए चलो मुगल समाज और उनके घर के रूल्सों को समझते हैं। सबसे पहली बात, मुगलों का हरम तो बहुत ही सीक्रेट और छुपा हुआ जगह था। वहां की औरतें तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। हरम के नियम बहुत सख्त थे ताकि बादशाह की इज्जत और ताकत बनी रहे। दूसरी बात, बादशाह अपनी बेटियों को अपनी ताकत की निशानी समझते थे। शहजादियों की शादी से पॉलिटिक्स का गठबंधन कमजोर हो सकता था। ऐसा भी सोचा जाता था कि शादी से शहजादियों के पतियों की अहमियत बढ़ जाएगी, जिससे बादशाह की ताकत को खतरा हो सकता था। तीसरी बात, मुगल बादशाहों को यह भी लगता था कि उनकी बेटियां इतनी खास और पवित्र हैं कि उन्हें सिर्फ रॉयल फैमिली में ही रहना चाहिए। तो इसलिए कई बार शहजादियों को धार्मिक और आध्यात्मिक कामों में देखा जाता था। चौथी और आखिरी बात, मुगलों की अंदरूनी राजनीति और घर के झगड़े भी एक बड़ी वजह थी। शहजादों के बीच ताकत की लड़ाई और साजिशें तो चलती ही रहती थी। तो शहजादियों की शादी से नए झगड़े खड़े होने का डर था। इतिहास में मुगलों के हरम और शहजादियों की जिंदगी के बारे में बहुत सी कहानियां हैं जो कई बार हैरान कर देती हैं। लेकिन इन कहानियों के पीछे के नियम और वजह हमें उस जमाने की मुश्किलों और राजनीति को समझने में मदद करती हैं। तो अगली बार जब तुम मुगलों के बारे में पढ़ो या सुनो, तो इन बातों को भी याद रखना। इतिहास के ये पन्ने सिर्फ बीती हुई बातें नहीं बताते, बल्कि इंसानी फितरत और समाज की बनावट को भी समझने का मौका देते हैं। शुक्रिया।